133वीं जयंती है। मोदी ने मना दिया तुम्हें रिपोर्टर। भैया इसमें थोड़ा सा मुझे याद नहीं है। और 134। इसको राष्ट्र जो बाबा साहब को राष्ट्रपिता माना जाता है, तो राष्ट्रपिता इनको ही क्यों माना जाता है कि 299 लोग इस कमेटी में थे? वो सबसे लास्ट तक रुके। उन्होंने सब छोड़ के भाग गए हैं। किसी ने कुछ बहाने बनाए, किसी ने कुछ बहाने बनाए। बाबा साहब लास्ट तक टिके रहे, इसीलिए। सबसे पहले तो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था, पढ़ना बाबा साहब ने सिखाया था, आगे बाबा साहब ने बढ़ाए थे। जो आज बोल रहे हैं बाबा साहब की बदौलत है। कौन सी जयंती है? 14 जयंती है, 14 अप्रैल। 134वीं जयंती है, 134वीं जयंती आज बाबा साहब की। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा ये बाबा साहब की जो जयंती है, कौन सी जयंती है, कौन से नंबर की जयंती है? 137वीं जयंती है। 134वीं जयंती है। 34वीं है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा बाबा साहब जो ये संविधान बना है, इसको जो बाबा साहब को राष्ट्रपिता माना जाता है, तो राष्ट्रपिता इनको ही क्यों माना जाता है? वो सबसे लास्ट तक रुके। उन्होंने सब छोड़ के भाग गए हैं। किसी ने कुछ बहाने बनाए, किसी ने कुछ बहाने बनाए। बाबा साहब लास्ट तक टिके रहे, इसीलिए। उन्होंने अकेले संविधान लिखा ना, उन्होंने अकेले संविधान लिखा था। उन्होंने अकेले संविधान लिखा, तो मूल नागरिकता उन्होंने ही दिवाई और सारे काम उन्होंने करे। हाँ। बाबा, ये संविधान बनने में कितना समय लगा? ये कितना था, एक साल कुछ समय लगा था। मुझे नहीं पता है, याद था पर भूल गई हूँ। 2 साल 11 महीने। 2 साल 11 महीने 30 दिन, ऐसे ही कुछ था। 18 दिन। अच्छा, 18। मैं जानना चाहूँगा संविधान बनाने में कितने रुपए खत्म हुए? नहीं पता। अच्छा, आप आज यहाँ बाबा साहब की जयंती पर आए हैं। मैं जानना चाहूँगा ये कौन सी जयंती है? ये 133वीं जयंती है। 133वीं। चलो, सही आंसर मैं दे देता हूँ, 134वीं। सॉरी, 34। अच्छा, ये भारत का संविधान कितने दिनों में बना था? सॉरी, मुझे नहीं पता। अरे चलिए, ठीक है। मैं जानना चाहूँगा जो संविधान कमेटी के लोग थे वो कितने लोग थे? नहीं पता मुझे इतना। सॉरी भैया। बाबूजी, आपको पता है? नहीं भाई, हमें नहीं पता। देखो, सबसे पहले तो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था, पढ़ना बाबा साहब ने सिखाया था, आगे बाबा साहब ने बढ़ाए थे। जो आज बोल रहे हैं बाबा साहब की बदौलत है। जो हम कमा खा रहे हैं वो भी बाबा साहब की बदौलत है। और जो भी कर रही है, जो करा मायावती ने भी करा है। बाबा साहब ने तो करो ही करा, मायावती ने भी खूब कुछ सब कुछ करा। ये जो पार्क में घूम रहे हैं मायावती की देन है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा संविधान बनाने में तो बाबा साहब को इतना क्रेडिट क्यों दिया जाता है? बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा है जो आज उन्होंने अपने बच्चे भी ना देखे, जो अब सारी पब्लिक के पीछे। बाबा साहब ने इतना कर दिया। संविधान बनने में कितना रुपया खत्म हुआ था? कितना रुपया खत्म हुआ संविधान बनने को? वो तो बाबा पता बाबा कैसे कैसे पढ़े थे, जो लोगों ने पढ़ने भी ना दिया, स्कूल से बाहर पढ़े थे। ये तो पूछ ले, तो बाबा साहब ने कैसे पढ़ाई करी थी? उनकी पत्नी का कंडा बीन के पात के पथाती पढ़ाया उन्होंने। अपने बच्चे तक नहीं देखे, बच्चे हमारे बीमार हैं कि क्या है, बच्चे को कनम वो कर दिया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए उन्होंने। बाबा साहब की कौन सी जयंती है? कौन सी जयंती है? 14 जयंती है, 14 अप्रैल। 134वीं जयंती है, 134वीं जयंती आज बाबा साहब की। हाँ, आज का दिन 9 माना गया है कि आज के दिन बाबा साहब पैदा हुए। आज के दिन बाबा साहब ने जन्म लिया। बाबा साहब ने इतना कर दिया, ना कोई कर सके ना किसी ने करो। 134वीं जयंती है, 134वीं जयंती है बाबा साहब की आज। भारत का संविधान सरकार ने कब स्वीकार किया और लागू कब हुआ? भैया मैं इतनी तो पढ़ी लिखी है ना। इतनी पढ़ी लिखी ना। कब बने? तुम रिपोर्टर कब बन गए? तुम रिपोर्टर कब बन गया कि तुम्हें किन्ने पढ़ा दिया? रिपोर्टर किन्ने बना दिया तुम्हें? तुम्हें किन्ने बना दिया रिपोर्टर? ये मैं जवाब दो। तुम्हें किन्ने बना? मोदी ने।
मोदी ने बना दिया तुम्हें रिपोर्टर, मोदी ने बना दिया रिपोर्टर ना। पैसे खाते हो गए। हाँ रिपोर्टर बना के बता देना मोदी ने। हम पैसे नहीं खाते किसी हाँ, के। हम किसी के पैसे नहीं खाते हैं, समझे? और वोट देते हैं तुम मोदी के लिए। हाँ नहीं, मोदी ने बना दिया होगा रिपोर्टर के, हम रिपोर्टर बन रहे हैं, समझे? ना तो मोदी खाने को दे रहा, ना केजरीवाल खाने को दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा खाने को। हमें तो बाबा साहब ने बोलना सिखाया, बाबा साहब ने आगे बढ़ाए हैं। मैंने आपसे पूछा ये माता तो मुझे मोदी का टैग देने लगी, थप्पा दे दिया ऐसे। बाबा साहब नहीं होते तो हमें ना बोलने का अधिकार था, ना अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार था, ना ही यहाँ पे खड़े होने का हक था हमें। आई समझ में? आज बाबा साहब की वजह से हम यहाँ खड़े हैं और आज इस सब समाज के इतनी सारी जो निकल रहा है वो बाबा साहब की बदौलत है, ठीक है। और हमारे बच्चे नहीं यहाँ गंवार रहते। आज अत्याचार किसने किया? अत्याचार जे अदर कास्टों ने किया ना। अत्याचार उन्होंने करा जो बड़ी जात वाले थे। बाबा साहब को तो नीचे गिराना चाह रहे थे। जो खत्म करी बाबा साहब ने करी। हमारी जात को इतना अधिकार नहीं होगा अपने घर पर अपनी खाट पर भी बैठ ले, बड़े लोगों ने देखकर नीचे उतर जाए, रिश्तेदार की तरह उसको खाट छोड़ दे ऊंची जात के को। क्या महात्मा गांधी ने और या कांग्रेस ने उनके साथ अत्याचार किया था? करा है कैसे? ऐसा ही करो चूहा छेद के चक्कर में। महात्मा गांधी ने बहुत करा। वो छूती स्थान मांग रहा था, दे देता महात्मा गांधी। छूती स्थान मांग रहे थे वे, दे देता महात्मा गांधी। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू दे देता। छूती स्थान तो हम जानते। पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा बाबा साहब के साथ कांग्रेस ने क्या अत्याचार किया? गांधी जी ने अंबेडकर के साथ वैसे कुछ नहीं किया, दिखाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने अनशन किए, उनसे अपनी बात मनवाई। जो बाबा साहब थे उनसे अपनी बातें मनवाने के लिए उन्होंने कई बार अनशन पे बैठे। बाबा साहब ने भारत में सबसे पहली पार्टी कौन सी बनाई थी जो दलितों के हित में थी? पता है? भाई मुझे तो पता नहीं। बाबा साहब ने भारत में कौन सी ऐसी पार्टी बनाई थी जो सभ्य समाज के हित में थी, दलित समाज के हित में थी? भाई बता रहे हैं। रिपब्लिकन बनाई थी पार्टी। ये जो भारत का संविधान कब बना था? भैया मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं है। 1950 में। तो उससे पहले 1950 में ये पैदा हुई थी। ये जब भारत का संविधान 1788 में बना था। 1788 कैसे? अरे नहीं मैं बता रहे। बाबा साहब भी नहीं थे। 1788 में जो अंग्रेजों का राज उससे शायद 1947 में आज़ाद हुआ था। 1947। देखो भैया हमें ना पता, तुम्हें ना पता, तुम बताओ ना कौन से माह में बना। देखो भैया 1949 में भारत का संविधान बन गया था। हाँ भैया। ठीक है, 50 में लागू हुआ। 26 नवंबर में ये संविधान बना था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और इस संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए लगे थे। 64 लाख रुपए कम लगे थे।